दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि कोई आपने फैसला लिया हो, कोई डिसीजन लिया हो और कुछ घंटों बाद आपने खुद से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैंने गलत डिसीजन ले लिया? या कभी किसी व्यक्ति पर आपने भरोसा किया हो और आपका भरोसा टूट गया हो? पहली बार आपने किसी पर अपनी राय दी हो और वो गलत हो गई हो, किसी के साथ मुलाकात की, उसको समझा, लेकिन आपका पूरा नजरिया वो व्यक्ति के प्रति चेंज हो गया, वो व्यक्ति बिल्कुल अलग निकला। ऐसा क्यों होता है? क्या हम समझदार नहीं है? हमारे में वो क्षमता नहीं है सोचने की? नहीं, समस्या हमारी समझदारी की नहीं है। समस्या ये है कि हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं दिखाता। यस, आप सही समझे, हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं दिखाता। कई बार वो हमें, देखिए, शॉर्टकट दिखाता रहता है और वही शॉर्टकट धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। देखिए, दिमाग ऑलवेज छोटा रास्ता इसलिए बनाता है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाए। आज मैं वो चालें बताऊंगा दिमाग की, जो हर दिन बिना हमारी इजाजत के, हमारी सोच के बिना हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। यस, ये चालें ही है दिमाग की जो हमें गुमराह करती है। और सबसे दिलचस्प बात, इन चालों में सिर्फ कमजोर लोग नहीं फंसते, बल्कि इंटेलिजेंट लोग भी फंस जाते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। मेरे कोचिंग सेशन में बहुत लोग आते हैं। कोई कहता है सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, कोई कहता है सर लोग मुझे समझते नहीं है, कोई कहता है सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग है, लेकिन सालों तक लोगों के साथ काम करके मुझे एक बात समझ में आई कि प्रॉब्लम अलग नहीं है, दिमाग की एक चाल होती है। दिमाग अपने आप सोचने लगता है और कहानी बदल जाती है। चलिए एक नई कहानी सुनते हैं। दो दोस्त थे, दोनों ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहला वीडियो अपलोड किया, दोनों को लगभग 20-20 व्यूज मिले थे। पहले दोस्त ने मोबाइल बंद कर दिया और कहा लगता है मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। और दूसरे दोस्त ने वहीं एनालिटिक्स देखी, मुस्कुराया और कहा 20 लोग आए हैं, अगली बार 40 आएंगे। एक साल बाद पहले दोस्त का चैनल बंद हो चुका था और दूसरे ने हजारों सब्सक्राइबर अपने नाम किए थे। दोस्तों, अब सोचिए, फर्क किस्मत में था? किस्मत में था? नहीं। फर्क टैलेंट में था? नहीं। फर्क सिर्फ एक सोच में था। एक ने रिजल्ट देखा, दूसरे ने अपॉर्चुनिटी देखी। यहीं से शुरू होती है दिमाग की पहली चाल। यस, दिमाग वही देखता है जिस पर वह पहले से विश्वास करता है। अगर आपने अपने बारे में तय कर लिया कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, तो अगली बार जब भी आप बोलेंगे, जब भी स्टेज पर जाएंगे, आपका दिमाग वही ट्रिगर्स हिट करेगा कि आप अच्छे नहीं है और आप ही अपने आप में गलती ढूंढेंगे। अगर 10 लोगों ने आपकी तारीफ की और एक ने कहा कि थोड़ा सा अच्छा बोल लेता तो अच्छा होता, तो रात भर, सुनिएगा ध्यान से, रात भर उसी के बारे में सोचेंगे, उसी एक इंसान के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग को अपनी पुरानी कहानी सही लगती है। देखिए, दिमाग वो कहानी को प्रूव करने में लग जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मैं अभी आपसे कहूं कि इस कमरे में हरे रंग जितने भी है, मतलब हरे रंग की कोई भी चीज है, उन्हें ध्यान से देखिए, देन बाद में बताइए कि पीले रंग की कितनी चीजें आपको दिखाई दी। याद करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं दिमाग सबूत ढूंढने लगता है। यस दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर आपका ध्यान कमियों पर है तो आपको हर जगह कमी दिखाई देगी। अगर आपका ध्यान मौकों पर है, अपॉर्चुनिटीज पर है, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी। दुनिया नहीं बदलती, ध्यान बदलता है। और जब ध्यान बदलता है तो धीरे धीरे जिंदगी भी बदलने लगती है। लेकिन यही
दिमाग एक दूसरी चाल भी चलता है और यह चाल लाखों लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म कर देती है, क्योंकि यह आपको 100 अच्छी बातें भुला देती है और सिर्फ एक बुरी बात याद रखती है। यही है, दिमाग वही देखता है जिस पर वह पहले से विश्वास करता है। अब आइए दूसरी चाल समझते हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह चाल आपके साथ आज भी हुई होगी। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया, उस पर 100 लोगों ने लिखा बहुत बढ़िया सर, आपकी बात दिल को छू गई, ऐसी और वीडियो बनाइए, लेकिन एक कमेंट आया कुछ खास नहीं था। अब ईमानदारी से बताइए, रात को सोते समय आप किस कमेंट के बारे में सोचेंगे? उसी एक नेगेटिव कमेंट के बारे में। सही कहा ना? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या वह एक कमेंट उन 100 कमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण था? नहीं, फिर भी दिमाग उसी को पकड़ कर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग की दूसरी चाल है बुरी बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर कोई आपकी 10 बार तारीफ करे और एक बार आपकी आलोचना कर दे तो क्या होगा? आपका दिमाग आलोचना को बार बार चलाएगा, वो ट्रिगर हिट करेगा, जैसे कोई पुराना गाना रिपीट पर लगा हो। यस, और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हो। यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं आज के बाद आप एक बात हमेशा याद रखें, एक राय आपकी पहचान नहीं होती। किसी ने कमेंट कर दिया कि यह गलत है, तो आप उस पर ही सोच बनाए रखते हैं। पूरी क्षमता का उपयोग करें। किसी का एक मजाक आपका भविष्य तय नहीं कर सकता, और किसी की एक आलोचना आपकी कीमत तय नहीं कर सकती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक शिक्षक ने अपने क्लास में एक सफेद कागज उठाया, उस पर बीचों बीच एक छोटा सा काला राउंड बनाया, छोटा सा बिंदु। फिर उन्होंने सभी स्टूडेंट से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लगभग सभी ने कहा कि काला डॉट, ब्लैक डॉट। टीचर मुस्कुराए और बोले, इतना बड़ा व्हाइट कागज आपको नहीं दिख रहा है? दोस्तों, यही हमारा दिमाग करता है। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन दिमाग उस छोटे से काले बिंदु पर अटका हुआ है, और धीरे धीरे हम वहीं पर हमारा सब बिलीफ सिस्टम चला जाता है, उस काले बिंदु पर। अब मैं चाहता हूं कि आज से आप एक नई हैबिट शुरू करें। हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 बातें लिखें जो आज अच्छी हुई, छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस चीज पर आप रोज ध्यान देते हैं वही चीजें धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। अब आते हैं दिमाग की तीसरी और सबसे खतरनाक चाल पर। यस, यही चाल हजारों लोगों को रोक लेती है। बिजनेस शुरू करने से रोक लेती है, पब्लिक स्पीकर बनने से रोक लेती है, और शुरू होने से पहले ही लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच में लोग आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं है जितना आप सोचते हो। आपके दिमाग की बनाई हुई एक और कहानी है। यस, यही कहानी, यही आपकी पहचान बन जाती है। यही है तीसरी चाल। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट ये करिएगा कि अगला वीडियो में कौन से टॉपिक पर आपका ले आऊं, राइट? तो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।